हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ दो ओरेकल हैं, इसमें से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ कप्स का। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये जो भी पर्सन है, इनके दिलो दिमाग में बस प्यार को लेके ही जज्बात ये फील कर रहे हैं। ये कब जैसे ओवरफ्लो हुआ जा रहा है, वैसे ही उनके जो इमोशंस हैं वो उनसे संभले नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आंखें भी दिखाई दे रही है जो बताती है कि शायद आपकी तरफ से कोई कॉल आए, मैसेज आए, इस बात का इंतज़ार ये कर रहे हैं। इमोशनली तो इस पल में ये आप ही के साथ जैसे ज़िंदगी का लम्हा जी रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का। मतलब आपकी तरफ से कोई ऐसी बात सुनना चाहते हैं जैसे वो इमोशनली आपको लेके कुछ फील कर रहे हैं, वैसे आपके दिल के इमोशंस क्या है ये जानने में इंटरेस्टेड है। टेन ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा हेवी बर्डन है, ये पैशन का बर्डन है। मतलब आपकी तरफ आगे बढ़ना तो है क्योंकि हद से ज़्यादा आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है, लेकिन जैसे ये अकेला ही इस बर्डन को लेके आगे बढ़ रहा है, वैसे ही उनको लग रहा है कि शायद एक तरफा ही इनकी तरफ से ये स्ट्रगल हो रहा है। मतलब आपकी पैशन क्या है, आप इनके लिए पैशनेटली क्या सोचते हैं, ये वो महसूस नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे दूरियां ज़्यादा महसूस हो रही है। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। इसने जैसे ट्रे में ये एक एक करके पेंटिकल कलेक्ट कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन घर वालों को समझाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। पैसों को लेके भी कुछ उनकी एडजस्टमेंट लाइफ में चल रही है। करियर को लेके भी सीरियस है, लेकिन दिल की विश के बारे में जब वो सोचते हैं कि ये सब तो मैंने मैनेज कर लिया है या कर रहा हूँ, लेकिन दिल की जो ख्वाहिश है वो आखिर कब पूरी होगी। तो ख्वाहिश क्या हो सकती है, इसको लेके अगला ही कार्ड बता रहा है द लवर्स का। ये दोनों जैसे एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं, वैसे ही आपके साथ ये ऐसा ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स है, ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा ही। और वो पैशनेट फीलिंग्स इसलिए हैं क्योंकि ये आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही इनको, बहुत ज़्यादा बातें हैं जो दिलो दिमाग में चल रही हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिर मुझे इन सब बातों से राहत कब मिलेगी।
तो ये कार्ड देख के आप समझ जाएंगे कि नींद क्यों नहीं आ रही, और यही सब बातें ये आपसे भी शेयर करना चाहते हैं और आपकी तरफ से भी शायद ऐसे ही कुछ पैशनेट बातें सुनने को मिले, ऐसा वो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन सामने से कहेंगे नहीं क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपको इनडायरेक्टली ऐसे कुछ बोल देंगे तो आप शायद इस बात का गलत मतलब ले लेंगे। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये जैसे नाव में सभी सॉर्ड लेके कहीं पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपकी तरफ कम्युनिकेशन सामने से लेके आने का उनका काफ़ी ज़्यादा मन है। मतलब आप अगर उनसे खुल के बातचीत नहीं कर रहे तो इनको लगता है कि मैं कुछ हिंट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ ताकि मेरे पर्सन को पता तो चले कि खुल के तुम मेरे साथ बातचीत ज़रूर कर सकते हो। कंफ्यूज मेनी ऑप्शंस, तो उनके सामने उन्हें लगता है कि अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे उनको रिज़ल्ट मिल सकता है, जैसे वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना, इंतज़ार करना, हो सकता है कल की सुबह का इंतज़ार करना, या फिर आपकी तरफ से आपका जब मन हो तब कॉल मैसेज आने का इंतज़ार करना, या फिर डायरेक्टली अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ना। तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, इसी ख्याल में ये शायद ज़्यादा उलझे हैं क्योंकि नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। आपको लेके जो ख्याल है वो मन में सता रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये पैशन जो है वो उनकी ज़ुबान से अगर वो एक्सप्रेस करने जाएंगे तो पता नहीं आप उन बातों का क्या मतलब लेंगे। काफ़ी वक्त से इन्होंने अपने दिल के कई सारे राज आपसे छुपा के रखे हैं, और आपने अगर उनको पूछा था कि क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या करती हो, तो इन्होंने ऐसे ही उड़ते उड़ते कोई बात कह दी होगी जिसकी वजह से शायद आप श्योर नहीं है कि सच में ये आपको उतना चाहते हैं जितना आपको लगता है। तो ऐसे ही कुछ अपने जो सीक्रेट है ये रिवील करना चाहते हैं, मतलब ट्रू फीलिंग्स आपके सामने रखने का ज़रूर इनका मन है। नॉर्मेटिक टाइम्स से ये गुज़र रहे हैं, मतलब जैसे अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है, या फिर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि अलग दुनिया में ही हम जी रहे हैं वैसा लगता है। ऐसे ही आपके ही पर्सन के दिलो दिमाग में ऐसे जज्बातों के तूफ़ान से वो डील कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि इन बातों से वो कैसे अपने आप को बचाए। रिवाइवल, रिस्टार्ट, तो अपने दिल की फीलिंग्स तो आपके सामने रखना चाहते हैं, और दोनों के बीच में अगर किसी वजह से दूरियां आ चुकी है तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, हम फिर से एक दूसरे के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी ने किसी के साथ चीटिंग किया है तो इन्हें लगता है कि अगर कोई सच्चे दिल से किसी को माफ़ करे तो ये सभी बातें सॉल्व हो सकती है। मतलब किसी ने जानबूझ के किसी के साथ चीटिंग किया है ऐसा शायद यहाँ पे नहीं है, जाने अनजाने कई सारी कुछ बातें ज़िंदगी में हो जाती है ऐसा इनको लग रहा है। और ऐसा अगर इनके साथ हुआ है तो शायद ये सेकंड चांस आपसे चाहते हैं, या फिर अगर आपके मन में डाउट है कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया है तो ये रियलिटी आपके सामने रखना चाहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमने मास्क का ये कार्ड देखा कि कुछ सीक्रेट्स अगर उन्होंने रखे थे और उस वजह से अगर दोनों के रिश्ते में कुछ डाउट आया है तो उन डाउट को ये क्लियर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो किसी भी हालत में आपका दिल नहीं तोड़ सकते। तो अपनी सच्चाई प्रूव करना चाहते हैं, कितना लॉयल है ये बताना चाहते हैं। मतलब चीटिंग का जो कार्ड आया था ये आपको यही समझाना चाहते हैं कि ये तुम्हारे दिल का सिर्फ वहम है, ऐसा मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं किया और आगे भी कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा या करूँगी। तो जैसे होता है कि हम जिससे सच्चा प्यार करते हैं वो पर्सन अगर हमसे थोड़ी सी दूरियां बनाने लगे तो अचानक मन में कुछ ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिसको लेके हम परेशान हो जाते हैं और इसी वजह से कुछ डाउट मन में क्रिएट हो जाते हैं। और अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ डाउट्स आए हैं जिस वजह से अगर आपने साइलेंट मोड लिया है तो ये पर्सन आपकी राह देख रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन का इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं। इट्स द राइट टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस अ लविंग कमिटेड रिलेशनशिप, एन्जॉय इट। तो अभी स्पेसिफिक टाइम में तो इनके दिलो दिमाग में प्यार के अलावा और कोई ख्याल नहीं है, जैसा पहला ही कार्ड हमें मिला था एस ऑफ कप का, और साथ ही साथ ये लवर्स का कार्ड भी वही बता रहा है। तो एक कमिटेड रिलेशनशिप ये आपके साथ चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है तो ये अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं, और अगर नहीं कमिटमेंट दिया है तो शायद आज ये आपको बता सकते हैं कि वो आपके साथ सीरियसली इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हर एक ज़िंदगी का लम्हा आप ही के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। फैमिली इज़ एवरीथिंग, रिकनेक्ट विद देम और टेल देम यू लव देम। तो आपको शायद अपना सब कुछ मान चुके हैं लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऑलरेडी आपको अपनी फैमिली में काउंट कर लिया है तो ये अपने दिल की वो बात आपको समझाना चाहते कि मैं तुम्हें ऑलरेडी एज अ फैमिली मेम्बर ही काउंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये बात शायद आपको उन्होंने बताई नहीं है जो बताना चाहते हैं। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस।
तो दोनों के बीच में अगर कुछ गलतफ़हमी हुई है या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो ये पूछना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है, या क्या तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात है जो तुम्हें मुझसे दूर लेके जा रही है या दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रही है। तो सामने से अगर हम अपने मन के सवाल दूसरों से पूछे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं या फिर नीडी बन रहे हैं। और इनको भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो इनको पूछना चाहिए कि आखिर क्या वजह है, क्यों बात नहीं कर रहे हो, या फिर आखिर हालात क्या हैं, परेशान हो, अपसेट हो, क्यों, क्या वजह है। और जब तक इन्हें लगता है कि ये खुल के आपसे बातचीत नहीं करेंगे तो तब तक इनकी भी हालत थोड़ी सी वैसी ही रहेगी जो हमने स्लीपलेस नाइट्स के कार्ड में देखे। गेट अप एंड गेट एक्टिव, ट्राई जनरल एक्सरसाइज सच एज योगा, tai chi और पैलेट्स। तो इन्हें ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि अब बैठे बैठे सोचते रहने से काम नहीं चलने वाला, मतलब थोड़ा सा अपने आप को शांत करने के लिए शायद ये मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आगे बढ़ने का भी इनका मन है। इन्हें दिल से यही फील हो रहा है कि वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकने का ये टाइम नहीं है। इट्स टाइम टू गो ऑन द हॉलीडे दैट यू हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट, लिव लाइफ। तो आपके साथ एक ऐसा टाइम पीरियड ये स्पेंड करना चाहते हैं जो इनके सपनों की भरी दुनिया है। और अगर इन्होंने कोई ऐसा प्यारा सा सपना देखा है जो आप दोनों भी पूरा करना चाहते हैं, तो वो ड्रीम इनके लिए कितना ज़्यादा मैटर करता है, या फिर हनीमून फेज को लेके भी शायद ये कुछ सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। मे बी आपकी राय इसलिए जानना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि आपके भी दिल के हर एक बात को वो जाने तो अच्छा रहेगा, ताकि आपके भी वो सपने पूरे कर सके। और फाइनल कार्ड है, ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एनर्जी बाय सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। तो अपनी जो नेगेटिव माइंडसेट में अगर ये फंसे हैं या फिर इन्हें लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ नेगेटिविटी है, तो आपको उस नेगेटिविटी से बाहर लाने के लिए अपने कांटेक्ट में लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो ये पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको पहुंचाना चाहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं जो प्यार की एनर्जी ये महसूस कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे अगर ये उसी एनर्जी में आपसे कुछ बात कहेंगे या कहेंगी। तो इसीलिए आपके इर्द गिर्द की जो रुकावटें हैं, जो आप कह सकते हैं ऐसी बातें हैं जो आपको इनसे दूर कर रहे हैं, उन बातों को ज़रूर ये हटाना चाहते हैं और उसी के लिए कुछ सोच रहे हैं या फिर कुछ बातचीत करके कुछ अगर मन में शक वगैरह है तो उसको भी दूर करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।